हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स के फॉर्मूले देखेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो मल्टीपल एंगल का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने लिखा है sin 2a, sin 3a, sin 4a, इसी तरह से tan 2a, tan 3a, इसको बोलते हैं मल्टीपल एंगल फॉर्मूले। सब मल्टीपल एंगल का मतलब क्या होता है, sin a/2, tan a/2, cos a/2 एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं सब मल्टीपल एंगल्स। तो चलिए इनके फॉर्मूले लिखें। फॉर्मूले हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ डिराइव किए थे, जिसको बोलते हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूले। उसी से ये सारे फॉर्मूले डिराइव होते हैं। जैसे मैंने लिखा sin a प्लस बी, sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, sin a cos b प्लस cos a इंटू साइन बी। तो अभी हमने जैसे फॉर्मूला प्रूफ करना है, तो देखिए यहाँ पे जैसे sin 2a चाहिए, तो एंगल b को क्या पुट कर देंगे, पुट b इज इक्वल्स टू a, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा sin 2a में। तो sin 2a की वैल्यू कितनी हो गई, देखिए ये हो जाएगा cos a, यहाँ आ जाएगा sin a, तो हो जाएगा 2 टाइम्स sin a इंटू cos a। ये फॉर्मूला बन गया। अब इसी फॉर्मूले को फिर से किसी फॉर्म में और ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब मान लीजिए मैंने इस वाले फॉर्मूले में मैं एरो लगा के लिख देता हूँ, पुट a इक्वल्स टू a/2, तो a की जगह पे a/2 पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, sin a इक्वल्स टू 2 टाइम्स sin a/2 इंटू cos a/2। तो ये नया फार्मूला बन गया। तो फॉर्मूला नया नहीं, वही है, बस उसमें आपने डेटा चेंज कर दिया। अभी मान लीजिए इसी वाले फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया होता a इक्वल्स टू 2a, तो ये क्या बन जाता, sin 4a इज इक्वल्स टू 2 sin 2a इंटू cos a, cos 2a। तो ऐसा लिख देंगे। इस तरह से हम लोग कुछ भी सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज़ लिख सकते हैं। देन अभी इस वाले फॉर्मूले को फिर से ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो मैंने sin 2a को लिखा 2 टाइम्स sin a अपॉन cos a इंटू cos a इंटू cos a। तो cos a से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स tan a, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर a। सेक स्क्वायर ए किसका फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वीडियो में देखा था। तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया, sin 2a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो देखिए फॉर्मूले को जब आप इस तरह से लिखेंगे तभी आपको याद करना इजी रहेगा। मतलब डेरिवेशन के साथ, डेरिवेशंस बहुत सिंपल हैं। अगर हम डेरिवेशंस के साथ लिखते हैं तो फॉर्मूला याद करना बहुत आसान हो जाएगा। तो जैसे ये फॉर्मूला है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आता है। देन अभी मान लीजिए इसी समय sin 3a डिराइव करना है, तो sin 3a भी कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा हमें cos 2a की वैल्यू चाहिए होगी। तो एक नया फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। cos a प्लस बी इक्वल्स टू cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू साइन बी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे b इक्वल्स टू a, देन व्हाट वी गेट cos 2a इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये एक फार्मूला बन गया। इसी फार्मूले में साइन की जगह वैल्यू डाल दें, साइन की जगह वैल्यू डालेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा
2 टाइम्स कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा आपने, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉस 2a इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये नया फॉर्मूला हो गया। और इसी फॉर्मूले को आप ऐसा रिप्रेजेंट कर लेंगे तो फिर एक और नया फॉर्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 2, ये नया फॉर्मूला बन गया। इसी तरह से इस वाले फॉर्मूले को फिर से मैंने ट्रांसफॉर्म किया, यहाँ लिखा cos 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो एक नया फॉर्मूला बन जाएगा cos 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फिर से सेपरेट कर सकते हैं, तो एक नया फॉर्मूला बन गया। So that is 1 minus cos 2a डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक नया फॉर्मूला बन गया है। इसी को हम लोग मल्टीपल एंगल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ सब मल्टीपल में। मैंने पुट कर दिया, पुट a इक्वल्स टू a बाई 2, देन cos a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। देखिए यहाँ से पहले वाले से फिर इसी को लिख सकते हैं हम लोग 2 टाइम्स cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। फिर इसी को यहाँ से लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। मतलब हाफ एंगल में फॉर्मूला लिखना तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, इस तरह से हम लोग वैल्यूज लिख सकते हैं। देन एक फॉर्मूला और लिखें हम लोग, cos 2a का जो फॉर्मूला है उसको मैंने cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया, cos स्क्वायर ए मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब cos स्क्वायर ए से डिवाइड कर दिया और सेक स्क्वायर ए ही डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 होता है। अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस टेन स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर ए क्या बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला बन गया, दिस इज द न्यू फॉर्मूला cos 2a is equals to 1 minus 10 square a upon 1 plus 10 square a. So this is new formula. अच्छा, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो फिर से नया फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखें तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। तो एक नया फॉर्मूला बन गया। देन और फॉर्मूले हम लोग देखें इसमें, टेन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। इसमें क्या कर दिया हमने, पुट कर दिया b इक्वल्स टू a, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 10 2a इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 10a 1 माइनस 10 स्क्वायर a। इस तरह से बन गया, तो एक नया फॉर्मूला बन गया। इसी को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लें, पुट a इक्वल्स टू a बाई 2, तो नया फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज 10 a इक्वल्स टू 2 टाइम्स 10a बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 2। तो एक नया फॉर्मूला बन गया, हाफ एंगल फॉर्मूले। आई होप इतना ठीक है। तो यहीं पे हम लोग 10 3a का फॉर्मूला भी डिराइव कर लेते हैं। 10 3a इसको लिखेंगे हम लोग 10a प्लस 2a, या फिर आप 10 3a डायरेक्टली भी डिराइव कर सकते हैं, जो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा हुआ था वहाँ से लिख लेते हैं। चलिए उसी से लिख लेते हैं।
10a प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a इंटू 10b इंटू 10c होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b 10b इंटू 10c एंड 10c इंटू 10a, ये फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पुट कर देंगे a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c, तो ये हो जाएगा 10(3a), सभी की जगह पे मैंने a पुट कर दिया है, और यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स 10a 1 माइनस 10 तीन बार मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 10 क्यूब a डिवाइडेड बाई 1 माइनस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 10 स्क्वायर a 10 स्क्वायर a 10 स्क्वायर a, 3 बार है तो 3 टाइम्स 10 स्क्वायर a बन गया। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है 10(3a) का, जो हमें याद भी होना चाहिए। देन नेक्स्ट हम लोग sin 3a का फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं, तो इसको लिखा मैंने sin a प्लस 2a, इसको ओपन कर लें तो ये हो जाएगा sin a इंटू cos 2a प्लस cos a इंटू sin 2a। तो cos हमें सबको sin में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ लिखा मैंने sin a cos 2a को लिखेंगे हम लोग 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, अभी लिखा था फॉर्मूला हम लोगों ने, और यहाँ लिखेंगे cos a इंटू 2 टाइम्स cos a इंटू sin a। हम लोग जानते हैं कि cos स्क्वायर a क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो ये वाले दोनों cos मिला के क्या लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो यहाँ पे लिखें तो ये आ जाएगा sin a माइनस 2 टाइम्स साइन क्यूब a प्लस 2 टाइम्स साइन a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। इसी को अरेंज करके लिखेंगे, सो दैट विल द फॉर्मूला ऑफ sin 3a। देखिए sin a और यहाँ पे 2 sin a कितना मिल जाएगा 3 sin a, और 2 sin क्यूब a माइनस 2 sin क्यूब a, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स साइन क्यूब इंटू साइन क्यूब a। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला हमें याद भी रखना चाहिए। अच्छा, इस फॉर्मूले का हम दूसरा यूज़ भी करते हैं। इसी फॉर्मूले को अगर हम ऐसा कर दें तो क्यूब को हम लोग लीनियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन क्यूब a को क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज 3 टाइम्स साइन a माइनस साइन 3a डिवाइडेड बाई 4। तो अगर हमारे पास क्यूब पावर है साइन की, उसको हम लोग लीनियर पावर 1 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस रिजल्ट। तो इसे फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म करने से उसका डिफरेंट यूज हो जाता है। सिमिलरली हम लोग cos 3a डिराइव कर लें, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग cos a cos 2a माइनस साइन a इंटू साइन 2a। तो सभी को cos में चेंज करना है, तो मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा cos a 2 टाइम्स cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस साइन a इंटू 2 टाइम्स साइन a इंटू cos a। तो साइन स्क्वायर a की वैल्यू डाल देंगे तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स cos क्यूब a माइनस cos a, और यहाँ साइन स्क्वायर a को क्या लिखेंगे 2 टाइम्स cos a 1 माइनस cos स्क्वायर a, ऐसा लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स cos क्यूब है, यहाँ पे 2 टाइम्स cos क्यूब है, तो हो जाएगा 4 टाइम्स cos क्यूब a। cos a और cos 2a मिलके बन जाएगा 3 टाइम्स cos a। तो ये बन जाएगा हमारे पास फॉर्मूला cos 3a का। अभी हम लोग इसी फॉर्मूले को फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे क्यूब को लीनियर में कन्वर्ट करना है,
तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, दिस विल बी cos 3a प्लस 3 टाइम्स cos a डिवाइडेड बाई 4, ऐसा लिख सकते हैं। तो इससे क्यूब फंक्शन को हम लोग लीनियर में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए इसको डिराइव कर लें। cos a इंटू कॉस 60 माइनस ए इंटू कॉस 60 प्लस ए, ये वैल्यू ये होती है, इसको प्रूफ करना है। तो बहुत ही आसान सा है। LHS पार्ट में लिखेंगे हम लोग cos ऑफ a इंटू, एक फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने cos a प्लस बी cos a माइनस बी का, तो क्या हो जाता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। एक बार मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, ये हम लोगों ने पीछे के वीडियोस में लिखा था, प्रूफ भी किया था। इसकी वैल्यू हो जाती है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो यहाँ से आ जाएगा cos a इंटू 1/4 माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो आ जाएगा cos a। यहाँ पे एलसीएम लिखें तो यहाँ पे बन जाएगी वैल्यू हमारे पास 4 cos स्क्वायर a माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो जब ये cos से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 3 का फॉर्मूला बन जाएगा, तो ये जाएगा cos 3a डिवाइडेड बाई 4। सिमिलरली फॉर्मूला होता है sin 3a का, sin a साइन 60 डिग्री माइनस a इंटू साइन 60 डिग्री प्लस a। इसका भी फॉर्मूला सेम होता है 1/4 साइन 3a। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करके लिख देंगे तो 10 का फॉर्मूला बन जाएगा, उसको भी लिख लेते हैं 10a इंटू 10 60 डिग्री माइनस a इंटू 10 60 डिग्री प्लस a। ये कितना बन जाएगा, दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा 10 3a। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए। अब हम लोग कुछ वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे tan पाई बाई 8 45 का हाफ जो एंगल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। sin 18 डिग्री फाइंड आउट कर लेते हैं। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपने tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2a, इसका फॉर्मूला यूज़ किया और यहाँ पे हम लोग ने पुट कर दिया a इक्वल्स टू पाई बाई 8। तो यहाँ आएगा tan स्क्वायर पाई बाई 8 इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos पाई बाई 4 एंड 1 प्लस cos पाई बाई 4। तो यह आ जाएगा cos पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2, तो यह जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1। इसको रैशनलाइज कर लें तो यह जाएगा √2 माइनस 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1, दैट इज़ √2 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास 10 पाई बाई 8 की वैल्यू आ गई, दैट इज़ √2 माइनस 1। ये आंसर हो गया। ये एक तरह से रिजल्ट है जो हमें याद भी रखना चाहिए। हाँ, देन हमें साइन 18 डिग्री कॉस 36 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो साइन 18 डिग्री निकालने के लिए मैंने ए सपोज कर लिया 18 डिग्री है, तो 5a कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे 3a इधर रखा और 90 माइनस 2a उधर कर दिया। अब इसमें साइन अप्लाई कर दें तो साइन 3a इज इक्वल्स टू कॉस 2a बन गया ये। अब सभी को साइन में कन्वर्ट कर लें तो हो जाएगा हमारे पास 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ऐसा लिख दिया।
तो सारा डेटा ये साइन में कन्वर्ट हो गया, तो साइन में क्यूबिक इक्वेशन बनेगी, वो सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक काम कर लेते हैं, ये वाला प्रोसीजर अभी कैंसिल आउट कर देते हैं, कुछ और लिख लेते हैं हम लोग। दोनों तरफ कॉस अप्लाई कर देते हैं, तो जाए cos 3a इक्वल्स टू sin 2a। तो cos 3a का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 4 cos क्यूब a माइनस 3 टाइम्स cos a, इसका फॉर्मूला 2 टाइम्स sin a इंटू cos a। तो दिख रहा है यहाँ से एक cos a कॉमन हो गया, तो cos a क्या हो जाएगा 0, या फिर 4 cos स्क्वायर a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2 sin a मिलेगा हमें। तो cos a मतलब a हो गया 90 डिग्री, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि a 18 डिग्री था। अभी cos स्क्वायर a को लिख देंगे sin स्क्वायर a, तो 4 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस 3 इक्वल्स टू 2 टाइम्स साइन a। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, 4 साइन स्क्वायर a प्लस 2 टाइम्स साइन a माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख दिया। अब इसके रूट्स निकालें, तो साइन a विल बी इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस रूट ऑफ 4 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से साइन a की दो वैल्यूज़ आ गई, -2 प्लस माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 8। तो क्या आ गया, साइन 18 डिग्री इज इक्वल्स टू -1 माइनस रूट 5 बाई 4, या फिर साइन 18 डिग्री कितना हो जाएगा, -1 प्लस रूट 5 बाई 4। तो ये वाली वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये नेगेटिव हो गई, तो इसका मतलब ये हमारे पास आंसर हो गया। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ साइन 18 डिग्री, जो हमें याद भी रखना चाहिए। देन हमें cos 36 चाहिए, तो हम लोग जानते हैं cos 36 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 18 डिग्री। किस फॉर्मूले से लिखा है, cos 2a के फॉर्मूले से, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है। तो साइन 18 की वैल्यू डाल दें यहाँ पे, तो 1 माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 डिवाइडेड बाई 16। तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस 6 माइनस 2 रूट 5 बाई 8, फिर से डिवाइड कर दिया, तो 1 माइनस 3 माइनस रूट 5 बाई 4। एलसीएम लिखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस रूट 5 बाई 4। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ cos 36 डिग्री, 1 प्लस रूट 5 बाई 4। तो ये वैल्यू भी हमें याद रखना चाहिए। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। सपोज कीजिए टेन थीटा गिवन है 3/4, देन हमें साइन 2 थीटा प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद करने का तरीका है कि हम लोग उसके डेरिवेशंस को याद रखें। तो जैसे मैंने आपको वीडियो में बता रखा, अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ आ जाए तो वीडियो को फॉलो करते हुए अपने हाथ से फॉर्मूले लिखें और उसको डिराइव करें। cos 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। एंड साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम लोग टेन थीटा की वैल्यूज पुट कर दें। तो यहाँ पे मैंने टेन थीटा की वैल्यू रख दिया। एलसीएम ले लें तो यहाँ आ जाएगा 7 प्लस डिनोमिनेटर तो सेम है और ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9, सो दैट इज़ 31 अपॉन 25। ये आंसर हो गया।
तो यहाँ पे फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला हमें किस तरह से यूज़ करना है, पहले तो फार्मूला याद होना चाहिए। सेकंड थिंग, फार्मूला आपको यूज़ कैसे करना है, ये दो चीज़ें हमें लर्न करनी होती हैं इस चैप्टर में। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2π/3 प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2π/3 माइनस थीटा। अब यहाँ पे जैसे स्क्वायर के टर्म है और कॉस स्क्वायर का दोनों टर्म है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हमें किस तरह का चाहिए होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इस वाले पार्ट का फॉर्मूला क्या है, ये हो जाता है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा। तो पहले इस क्वेश्चन को उस वाले फॉर्मूले में क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए कॉस स्क्वायर को आपने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर लें तो यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2π/3 प्लस थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2π/3 माइनस थीटा प्लस 1। ये फॉर्मूला लगा करके हम लोगों ने लिख दिया। अभी इन दोनों रिजल्ट्स को देखें तो आप इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। यह आएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस दीज टू एंगल्स का सम हो जाएगा 4π/3 इंटू कॉस ऑफ इन दोनों का डिफरेंस तो हो जाएगा 2 थीटा प्लस 1। तो कॉस 4π/3 की हमें वैल्यू निकालनी होगी, तो कॉस पाई प्लस π/3। पाई के अबाउट मूवमेंट हो रहा है, पाई के अबाउट मूवमेंट मतलब इस लाइन के अबाउट मूवमेंट हो रहा है, यहाँ से इधर जा रहे हैं हम लोग, तो कॉस कॉस रहेगा बट नेगेटिव साइन के साथ में। तो इसका वैल्यू हो गया -1/2। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास -1/2। अब कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 cos थीटा cos 2 थीटा -1 डिवाइडेड बाई 2। ये cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर a -1। तो हमने cos स्क्वायर a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया और ये हो जाएगा -1/2 cos 2 थीटा प्लस 1। अब आप देखिए जैसे यहाँ पे 1/2 cos 2 थीटा कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे +1 होता है, नहीं -1 होता है, तो यहाँ +1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है वो कैंसिल आउट हो गया, ये वाला कैंसिल आउट हो गया इसके साथ। तो आंसर आ गया 1/2 + 1 दैट इज 3/2। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। √3 कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री। तो पहले इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें, तो आएगा √3 साइन 20 डिग्री माइनस 1/cos 20 डिग्री। एलसीएम लिखिए, तो आएगा √3 cos 20 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 20 डिग्री इंटू कॉस 20 डिग्री। इसको 2 से डिवाइड कर दें, तो आएगा √3/2 cos 20 डिग्री एंड 1/2 साइन 20 डिग्री। इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, फिर हम लोग डिनोमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई कर दें सो दैट साइन 2a का फॉर्मूला बन जाए, और 2 फिर से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो ऊपर में भी फॉर्मूला बन गया है। इसको क्या लिखेंगे, इसको हम साइन या कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको लिख दिया मैंने साइन 60 डिग्री और 1/2 होता है कॉस 60 डिग्री। तो दिख रहा है कि साइन a - b का फॉर्मूला बन गया, तो यह जाएगा 4
साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ये इसका फॉर्मूला था, इंटू साइन 40 डिग्री। तो दिख रहा है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर हो गया 4। हाँ, हमें ये क्वेश्चन प्रूफ करना है। साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब 120 डिग्री प्लस थीटा, साइन क्यूब 240 डिग्री प्लस थीटा। तो एक फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में। क्या था फॉर्मूला? साइन 3 का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो आप यहाँ से साइन क्यूब ए की वैल्यू लिख सकते हैं, क्या होगा? 3 साइन ए माइनस साइन 3a डिवाइडेड बाई 4, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लें, सभी को साइन इस तरह से लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो LHS पार्ट को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करें, यह आएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4। तो 4 तो सभी में रहेगा, तो आएगा 3 साइन 120 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन, इसका 3 टाइम्स कर दें तो 360 डिग्री प्लस 3 थीटा हो गया। देन इसको लिखें तो यह जाएगा साइन 240 डिग्री प्लस थीटा माइनस 3 साइन माइनस साइन 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके अंदर, $720 डिग्री प्लस थीटा। तो हम प्लस 3 थीटा होना चाहिए, यहाँ प्लस 3 थीटा, यहाँ पे 3 थीटा, यहाँ 3 थीटा, ये तो सही था, यहाँ पे प्लस 3 थीटा। 3 मल्टीप्लाई किया था हम लोगों ने, होल डिवाइडेड बाई 4, ऐसा लिख दिया। अभी आप देखिए जैसे यहाँ पे 360 डिग्री प्लस 3 थीटा का मतलब वापस साइन 3 थीटा आ जाएगा, तो ये भी साइन 3 थीटा है। ब्लू पेन से लिख देता हूँ, ये भी साइन 3 थीटा है, और 720 मतलब 2 रोटेशन के बाद भी वही रहेगा, तो ये भी हो गया साइन 3 थीटा। तो ये तीनों वैल्यूज ऐड हो गई और इन तीनों को एक साथ में लिख दिया, तो यह जाएगा 3 साइन थीटा प्लस साइन 120 डिग्री प्लस थीटा प्लस साइन 240 डिग्री प्लस थीटा, ये तो इधर में बन जाएगा माइनस 3 टाइम्स साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4 हो गया। अभी हम लोग 240 डिग्री प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं? हम चाहते हैं इसको 120 में कन्वर्ट कर लें, तो 120 में कन्वर्ट करने के लिए आप 360 में से माइनस कर सकते हैं। 360 माइनस 120 ये कर दिया और माइनस का थीटा लिख दिया, तो ये वापस वही आ जाएगी वैल्यू, ये आ गई 240। तो इसका 360 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो 4th क्वाड्रेंट में जाएगा। 4th क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी और वापस यही मिलेगी, तो माइनस साइन 120 डिग्री माइनस थीटा मिलेगा। तो अभी हमें इसको सॉल्व करना है। 3 साइन थीटा प्लस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या हो जाता है? 2 टाइम्स कॉस 120 डिग्री इंटू साइन थीटा, ये मिलेगा हमें माइनस 3 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 4। ये कैसे लिखा हम लोगों ने? ये वाला जो रिजल्ट है, ये बार फिर से देखें हम लोग।
मैं इन दोनों का सम की बात कर रहा हूँ। तो देखिए ये लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो जब आप इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस ए इंटू साइन बी, और ए की जगह पे 120 है और बी की जगह पे ए लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1/2। तो ये 2 से 2 कट गया, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा टर्म ही 0 हो गया। तो ये आ जाएगा 3 × 0 -3 साइन 3 θ/4। तो हो जाएगा -3/4 साइन 3 θ। सो दैट इज़ द प्रूफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो जैसे यहाँ पे आपको गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 + cos π/9, 1 + cos 3π/9। ये तो π/2 हो गया, मतलब 1 हो गया, सही π/3 हो गया। और ये आ गया 1 + cos 5π/9, 1 + cos 7π/9। तो पहले हमें जैसे हम लोगों ने देखा था π/9 + 7π/9 की वैल्यू कितनी हो गई? पाई हो गई। मतलब हम किसी 8π/9 होगा, सॉरी 8π/9 होगा, तो ये तो अपने काम का नहीं है। तो पहले हमें हाफ एंगल फॉर्मूले लिखने होंगे। 1 + cos A का फॉर्मूला, cos 2A का फॉर्मूला मान लीजिए लिखते हैं। तो cos 2A का फॉर्मूला क्या होता है? यह आ जाता है 2 cos स्क्वायर A - 1। मतलब हम 1 + cos 2A को क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर A लिख सकते हैं। बस इसी रिजल्ट का हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है। तो क्या लिख सकते हैं? यह आ जाएगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर π/18। जो भी एंगल था उसका हाफ हो गया, देखिए यहाँ 2A का हाफ हो गया। फिर आ जाएगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर 3π/18। फिर आ जाएगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर 5π/18। फिर 2 टाइम्स cos स्क्वायर 7π/18। ये हमारे पास ऐसा बन गया। देन अभी इसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2⁴ इंटू cos स्क्वायर 18 डिग्री, cos स्क्वायर 18 नहीं 10 डिग्री हो जाएगा, cos स्क्वायर 10 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 50 डिग्री और cos स्क्वायर 70 डिग्री। अच्छा, एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था cos थीटा cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा। इसकी वैल्यू हो जाती है 1/4 cos 3 थीटा। तो यही रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये आ जाएगा 16 cos 10 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री, तो 50 हो गया, इंटू cos 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री, इसका होल स्क्वायर हो गया, इंटू cos स्क्वायर 30 डिग्री। ये फाइनली वैल्यू हो गई। तो इसकी वैल्यू तो हम लोग जान रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 cos 3 थीटा, तो आ जाएगा 16 1/16 इंटू cos 10 इंटू 3 30 डिग्री, इसका होल स्क्वायर हो गया, इंटू cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू आ गई cos 30 डिग्री टू द पावर 4। cos 30 की वैल्यू होती कितनी है? √3/2। तो यह आ जाएगा 9/16। ये हो गया आंसर। ये IIT में आया हुआ है क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, अभी हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट पार्ट होगा
उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, थैंक यू।